क्रिकेट के मक्का लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां क्रिकेट के सबसे शुद्ध प्रारूप टेस्ट क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से शुरू हो चुका है और पहले दिन का खेल एक्शन, ड्रामा और कुछ बेहद खास पलों से भरपूर रहा। तो आइए हमारे साथ इस रोमांचक दिन के हर एक पहलू का गहराई से विश्लेषण करते हैं। आज सुबह का पहला महत्वपूर्ण पल था टॉस। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भाग्य का सिक्का अपने पक्ष में पलटते हुए टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह एक ऐसा निर्णय था जो इंग्लैंड की बेसबॉल मानसिकता को दर्शाता है, यानी शुरुआती झटके के बावजूद आक्रमण करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा करना। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया कि अगर टॉस उनके पक्ष में होता तो वो गेंदबाजी चुनते, क्योंकि पिच में सुबह के सत्र में थोड़ी नमी और गेंदबाजों के लिए कुछ मदद की उम्मीद थी। हालांकि गिल ने कहा कि इससे उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ। टीम में बदलाव की बात करें तो इंग्लैंड ने युवा जोश टंग की जगह अनुभवी तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को मौका दिया, जिनकी वापसी से टीम को अतिरिक्त गति और स्विंग मिली। भारतीय खेमे में भी एक बदलाव था। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह टीम के प्रमुख स्ट्राइक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई, जिससे भारतीय आक्रमण को और मजबूती मिली। खेल शुरू हुआ और इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली और बेन डकेट लॉर्ड्स की हरी भरी पिच पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजों के सामने थे। जसप्रीत बुमराह ने भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व किया और उनकी शुरुआती गेंदें बिल्कुल सटीक थीं, जो बल्लेबाजों को परेशान कर रही थीं। पहले सत्र में भारतीय गेंदबाजों ने कड़ी लाइन और लेंथ बनाए रखते हुए लगातार दबाव बनाए रखा। दोनों सलामी बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और हर रन के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। और फिर आया वो पल जिसने लॉर्ड्स के मैदान पर सभी को चौंका दिया। भारत के युवा तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी, जो अपने टेस्ट करियर का पहला या शुरुआती ओवर फेंक रहे थे, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में भारत को पहली सफलता दिलाई। एक शानदार लेंथ गेंद जो बेन डकेट को ड्राइव करने पर मजबूर कर गई और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गई। डकेट, जिन्होंने 40 गेंदों पर 23 रन बनाए थे, निराशा में सिर झुकाए पवेलियन लौट गए। ये एक ऐसा विकेट था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, खासकर एक नए गेंदबाज से। नीतीश रेड्डी ने बस यहीं पर अपनी प्रतिभा नहीं रोकी। कुछ ही ओवरों बाद उन्होंने फिर से अपनी चमक बिखेरी और इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। जैक क्राउली, जो 43 गेंदों में 18 रन बनाकर संघर्ष कर रहे थे, नीतीश की एक और बेहतरीन गेंद पर विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए। एक ही गेंदबाज ने इंग्लैंड की दोनों सलामी जोड़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था और भारतीय टीम खुशी से झूम उठी। ये एक ड्रीम स्टार्ट था भारत के लिए, जहां उनके युवा गेंदबाज ने एक झटके में इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर को हिलाकर रख दिया था। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद इंग्लैंड की पारी को संभालने का जिम्मा अनुभवी जो रूट और ओली पोप के कंधों पर आ गया। दोनों ने दबाव में शानदार संयम दिखाया और तीसरे विकेट के लिए एक मजबूत साझेदारी की नींव रखी। उन्होंने शुरुआती झटकों से टीम को उबारा और भारतीय गेंदबाजों के शुरुआती आक्रमण को सफलतापूर्वक झेला। पहले सत्र के अंत तक इंग्लैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए थे, जिसमें ओली पोप 12 और जो रूट 24 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर थे। ये एक ऐसा सत्र था जहां भारत ने ऊपरी हाथ हासिल किया, लेकिन इंग्लैंड ने वापसी की उम्मीद बनाए रखी। लंच ब्रेक के बाद दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ और जो रूट व ओली पोप ने अपनी शानदार लय जारी रखी। दोनों के बीच 43 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और वे लॉर्ड्स की पिच पर अधिक सहज दिख रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में एक सहजता थी, जहां वे सिंगल और डबल से रन बटोर रहे थे और खराब गेंदों को बाउंड्री तक भी पहुंचा रहे थे। इस बीच मैदान के बाहर भी एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक क्रिकेट के इस महामुकाबले का लुत्फ उठाने पहुंचे। उन्हें क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के साथ बैठे हुए देखा गया, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक सुखद दृश्य था। हालांकि भारतीय खेमे के लिए एक चिंता का विषय सामने आया, जब विकेट कीपर ऋषभ पंत को बाएं हाथ की अंगुली में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह युवा ध्रुव जुरेल ने विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाला, जो एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि पंत की विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों ही टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रूट और पोप की साझेदारी मजबूत होती गई और उन्होंने इंग्लैंड के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। जो रूट ने 102 गेंदों में अपने टेस्ट करियर का 67वां अर्धशतक पूरा किया। ये उनकी क्लास और अनुभव का प्रमाण था, क्योंकि उन्होंने मुश्किल समय में अपनी टीम को संभाला। रूट और पोप के बीच तीसरे विकेट के लिए 90 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जो धीरे धीरे भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बनती जा रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने कई प्रयास किए, लेकिन इस जोड़ी को तोड़ने में नाकाम रहे। दूसरे सत्र का खेल समाप्त हुआ और ये पूरी तरह से इंग्लैंड के नाम रहा। भारत इस सत्र में एक भी विकेट लेने में नाकाम रहा, जो उनकी निराशा का कारण बना। जो रूट 54 रन और ओली पोप 44 रन बनाकर नाबाद थे और दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 109 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड को 150 रन के पार पहुंचा दिया था। इंग्लैंड ने लंच के बाद शानदार वापसी की थी और अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। तीसरा सत्र, भारत की वापसी और रूट स्टोक्स का किला। तीसरे सत्र की शुरुआत हुई और भारतीय टीम को एक विकेट की सख्त तलाश थी और ये तलाश रविंद्र जडेजा ने पूरी की। जडेजा ने अपनी सटीक गेंदबाजी से ओली पोप को 44 रन पर पवेलियन भेज दिया
पोप, जो अपने अर्धशतक के करीब थे, जडेजा की गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाए और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल के हाथों कैच आउट हो गए। इस विकेट ने इंग्लैंड की 109 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ा और भारतीय खेमे में नई ऊर्जा भर दी। ओली पोप के आउट होने के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैरी ब्रूक से इंग्लैंड को उम्मीदें थीं, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बुमराह की एक शानदार गेंद ने हैरी ब्रूक को सिर्फ 11 रन पर बोल्ड कर दिया, जिससे इंग्लैंड को चौथा झटका लगा। भारतीय गेंदबाज अब लय में लौट चुके थे और इंग्लैंड पर दबाव बना रहे थे। 4 विकेट गिरने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स जो रूट का साथ देने क्रीज पर आए। ये जोड़ी इंग्लैंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी और दोनों ने मिलकर टीम को और अधिक नुकसान से बचाया। रूट और स्टोक्स ने 5वें विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई, जिसमें उन्होंने भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया। स्टोक्स ने अपने स्वाभाविक आक्रामक खेल को थोड़ा नियंत्रित किया, जबकि रूट ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और अपने शतक के करीब पहुंचते गए। दिन का खेल समाप्त हुआ और इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन बना लिए थे। स्टम्प्स तक, जो रूट 191 गेंदों में 99 रन बनाकर अपने 37वें टेस्ट शतक से महज 1 रन दूर थे, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स 102 गेंदों में 39 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। भारत के लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने एक सफलता हासिल की। दिन का खेल समाप्त, जो रूट शतक के करीब और स्टोक्स क्रीज पर। इंग्लैंड का स्कोर 251 पर 4। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और दिन का खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 251 रन बना लिए हैं। स्टंप्स तक, जो रूट 191 गेंदों में 99 और कप्तान बेन स्टोक्स 102 गेंदों में 39 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। भारत के लिए नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट ले चुके हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने एक सफलता अपने नाम की है। इस मुकाबले में दोनों टीमें एक बदलाव के साथ उतरी हैं। इंग्लैंड ने जोश टंग की जगह जोफ्रा आर्चर और भारत ने प्रसिद्ध कृष्णा की जगह जसप्रीत बुमराह को शामिल किया। पहली पारी में इंग्लैंड की शुरुआत झटकों के साथ हुई। तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी ने सलामी जोड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए। पहले नीतीश ने बेन डकेट को पंत के हाथों कैच कराया। इसके बाद जैक क्राउली को विकेट के पीछे पंत से कराया। दोनों ने क्रमशः 23 और 18 रन बनाए। इसके बाद जो रूट और ओली पोप मोर्चा संभाला और दूसरे सत्र में भारत को कोई सफलता नहीं हासिल करने दी। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 211 गेंदों में 109 रन की शतकीय साझेदारी हुई, जिसे जडेजा ने तीसरे सत्र में तोड़ा। उन्होंने पोप को अपना शिकार बनाया। वह 104 गेंदों में 4 चौके की मदद से 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैरी ब्रूक को बुमराह ने बोल्ड कर दिया। वह सिर्फ 11 रन ही बना पाए। फिलहाल क्रीज पर रूट और स्टोक्स मौजूद हैं। दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 170 गेंदों में 79 रनों की साझेदारी हो चुकी है। रूट अपने 37वें टेस्ट शतक से महज 1 रन दूर हैं। पहले दिन का खेल निश्चित रूप से इंग्लैंड के ऊपरी हाथ में समाप्त हुआ, लेकिन भारत ने भी कुछ महत्वपूर्ण वापसी की। नीतीश रेड्डी की सनसनीखेज शुरुआत, रूट और पोप की शानदार साझेदारी और फिर जडेजा व बुमराह की वापसी, इस दिन में सब कुछ था। जो रूट की शतकीय पारी और स्टोक्स के साथ उनकी साझेदारी इंग्लैंड के लिए दिन की मुख्य बातें रहीं। कल का दिन और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जो रूट अपने मील के पत्थर को छूने की कोशिश करेंगे और भारतीय गेंदबाज शुरुआती विकेट लेकर इंग्लैंड को बड़े स्कोर से रोकने का प्रयास करेंगे। आपको यह विस्तृत हाइलाइट्स कैसे लगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और क्रिकेट हाइलाइट्स, विश्लेषण और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। अगर आपको ये हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सर्क डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मैच की शानदार हाइलाइट्स के साथ। तब तक के लिए जय क्रिकेट। पहले दिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेल दिखाया। बैच बॉल तो उनका चला नहीं है, लेकिन फिर भी जो खेल चला उनका वो अच्छा चला है। इंडिया को 2-3 विकेट की कमी रह गई पहले दिन में। दूसरे दिन अब देखते हैं अपन कितने रन वो बोर्ड पर लगाते हैं, या इंडिया कितना जल्दी आउट करता है। इंडिया उन पर दबाव बना सकता है इंग्लैंड पर या नहीं बना सकता है। दूसरे दिन के खेल में वो पता पड़ जाएगा कि ऊंट किस करवट बांधता है। इंडिया अभी तक मैच में बना हुआ है ठीक ठीक। इंग्लैंड ने भी अच्छी स्थिति कर ली है खुद की। जो 250 रन मारे ना, बहुत अच्छी स्थिति है इसकी।
देखते हैं दूसरे दिन इंग्लैंड इंडिया में से किसका पलड़ा भारी रहता है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।